पता है फ्लैट नंबर 201 में जो लड़की शिफ्ट हुई है वो डिवोर्सी है, उसकी एक बेटी भी है। उफ, ये आजकल की लड़कियां ना बिल्कुल एडजस्ट करना नहीं जानती। वो लेडी से ज्यादा फ्रेंडशिप मत करो, पता नहीं डिवोर्सी है, कहीं तुम्हारा माइंडसेट भी चेंज ना कर दे। डिवोर्सी वुमन है, संभाल के, पता नहीं कब तुम्हारे पति पर ही लाइन मार दे। ऐसी लाइंस हम हमारे आसपास कभी न कभी सुनी लेते हैं और हम खुद ही कहानियां बना के जजमेंट भी पास कर देते हैं, चाहे दूर वाली मामी हो या पास वाले चाचा या फिर अपना कोई दोस्त। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे घटास्फोट के बारे में। नहीं, मैं किसी विस्फोट के बारे में बात नहीं कर रही। मराठी में डिवोर्स को ही कहा जाता है घटास्फोट। ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स प्रेजेंट्स लेडीज होके an Offspin original hosted by Sakshi Sharma. मांगू हिसाब सबसे, बोलो जवाब दो तुम। क्यों ये पल्लू मैं, क्यों रहूं मैं गुमसुम? बढ़ते हो तुम भी मुझ पर जब मुस्कुरा लेती हूँ, प्रॉमिस कह देते तुम पर सवाल उठाती जब हूँ। क्यों ये घबराना है, क्यों ये शर्माना है? तुम पीते तो सब नॉर्मल, मैं पी तो बच्चलन हूँ। लड़की होकर हो, बंदी होकर हो, फीमेल होकर हो, लेडीज होकर, हौसले की लकड़ी से है चूल्हा मैं जलाती हूँ। तूफानों से लड़ती मैं है, लौसी जल जाती हूँ। हौसले की लकड़ी से चूल्हा मैं जलाती हूँ। तूफानों से लड़ती मैं, लौसी जल जाती हूँ। लौसी जल जाती हूँ। कैसी औरत हो यार, बच्चे नहीं पसंद? लड़की होकर शादी कैसे तोड़ सकती हो तुम? काफी देर लगा रही है आने में, पार्लर में मेकअप करवा रही होगी। वाइन फॉर विमेन, स्कॉच फॉर मेन। सिंगल है मतलब अवेलेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन शो लेडीज होके और मैं हूँ आपकी होस्ट साक्षी। देखते ही देखते हम आज लेडीज होके के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में पहुंच ही गए और इस एपिसोड को और यादगार बनाने के लिए मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए ये LHH का थीम सॉन्ग जो आपने जस्ट अभी सुना। सॉन्ग अवेलेबल है सब लीडिंग म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, विंक, एप्पल म्यूजिक एक्सेट्रा। हमें तो बड़ा मजा आया इसको बनाने में। अ बिग शाउट आउट फॉर माय म्यूजिक प्रोड्यूसर संदीप जिन्होंने इतना ग्रूवी ट्रैक बनाया। अब आप लोग सुनिए और बताइए थीम सॉन्ग कैसा लगा। लेडीज होके हॉकी जर्नी अब तक बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत मजा आया। पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की विमेन से कनेक्ट किया जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। केवल विमेन ही नहीं, मेन भी आ गया है। इनफैक्ट उन सभी बोल्ड लोगों को मेरा बड़ा सा थैंक यू, क्योंकि उनके बिना ये पॉडकास्ट इतना नहीं निखर पाता। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक्स टू ऑफस्पिन मीडिया जिन्होंने इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस करने में और आप लोगों तक पहुंचाने में फुल सपोर्ट किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग मेरे लिसनर्स, आपका प्यार और प्रोत्साहन वर लाइक माई एनर्जी कैप्सूल्स विच केप्ट मी मूविंग ड्यूरिंग द होल सीजन। सो बड़ा वाला थैंक यू आप लोगों को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड है डिवोर्सी वुमेन। डिवोर्सी वुमेन ना एक अलग ही स्पीसीज होती है, इतनी अलग कि केवल नेबर ही नहीं, नेबर की मेड को भी चिंता होती है कि अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे रहती होगी बेचारी, गलती किसकी थी, वगैरह वगैरह। वैसे तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू हैव द लोएस्ट डिवोर्स रेट ग्लोबली, एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1.1%। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया इज विटनेसिंग अ राइज ऑफ 50 to 60% इन डिवोर्स रेट, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। हाल फिलहाल में इंटरनेट पे एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें तमिल एक्ट्रेस शालिनी ने एक खूबसूरत रेड कलर की ड्रेस पहनी और वो मुस्कुरा रही थी। पर उस पिक में जो चीज ध्यान खींचने वाली थी वो था उनके हाथ का बैनर जिसमें बोल्ड लेटर में लिखा था डिवोर्स्ड। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है?
क्या सच में लड़कियां संस्कारी नहीं है? वो क्यों नहीं एडजस्ट कर रही? ईगो कारण है या इंडिपेंडेंस? सवाल तो बहुत है, और सवाल हैं तो आंसर्स भी होंगे। चलिए सुनते हैं डॉक्टर श्रुति से, who went through this process of separation during pandemic. So Dr. Shruti, what was not working? मतलब I don't try to analyze also, but I tried giving up everything, family, career, everything, but nothing worked. Nothing. I don't even know what they wanted from me. And this is very obvious. Like for me, those they were not good. Yeah, they were bad. For them, I am bad. एक MDS डॉक्टर अपनी 10 साल की पढ़ाई छोड़ दे जस्ट बिकॉज इन लॉज या पति को नहीं पसंद? वैसे क्यों नहीं पसंद होता होगा करियर लड़की का किसी किसी को? अब आगे सुनिए। They never wanted me to be independent because that was a threat to them. What I understood, that was a threat to them. कि हाँ, she is independent, she is earning, and she can stay on her own. She can live on her own even after leaving their house. That was kind of a threat, and it is usually a threat for like guy's family. अगर लड़की independent है और काम कर रही है, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि यार इसको जरूरत नहीं है किसी। अगर आज की डेट में ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है तो वो बाहर निकल सकती है, अपने आप को संभाल सकती है, अपने आप को क्या, इवन अगर यू गेट प्रेग्नेंट, यू हैव अ किड, तो वो उसको भी संभाल सकती है। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच दे एक्चुअली रूइंड, कि हाँ सब कुछ खत्म कर दिया। वेरी बिटर, बट कुडोस टू योर विल पावर एंड डिसीजन मेकिंग। वर्किंग वुमेन नहीं हो गई, एक के 47 हो गई, जो थ्रेट लगने लग गई। पर आजकल तो लड़के वर्किंग वुमेन ढूंढते हैं टू हैव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ। खर्चे भी तो कितने ज्यादा हैं। जहां एक तरफ पैंडेमिक के दौरान लोग अकेलेपन से परेशान थे, वहां उसी दौरान ऐसा डिसीजन लिया कि मुझे अकेले रहना है। ठीक भी है, अनकंफर्टेबल हो गए किसी रिलेशनशिप में क्यों रहना। पर पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी, और वो अपनी बेटी को क्या समझाते होंगे। फैमिली में पेरेंट्स क्या बोलते हैं, लड़कियों को यही बोला जाता है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये आप कितने टाइम तक चला सकते हो कि सब ठीक हो जाएगा? दे विल ट्राई लाइक प्रेशराइजिंग यू, और एक तरीके से कह लो, जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हारा दिमाग ठीक करने की कोशिश करते हैं कि हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, अभी लड़ रहे हो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके। बट एट द एंड समझ में तो यार उनको भी आ ही जाता है कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनको भी आ ही जाता है समझ में कि नहीं होगा। तो जब एट द एंड आई वाज लाइक कि या तो आप आ जाओ लेने, या फिर आई एम जस्ट लीविंग, और मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। इस सिचुएशन पे मुझे राजी मूवी का गाना याद आ गया जो गुलजार जी ने लिखा था। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। सही बात है, पर कब तक, किस हद तक? अगर मुड़ना पड़े तब। We have with us Rashmi Saha, who is a life transformation coach now. She got separated. So what kept her strong and who was supporting her? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट जो इस पूरी जर्नी में जो रहे हैं वो है मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर। सो येस, parental support, family support, your sibling support is very, 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 very important, very, very precious. And I have definitely been blessed to have that. I still have that. Parents का support, family का support बहुत मायने रखता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स या फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम से आती है, वो डरते हैं क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में कहीं ना कहीं और बेटियों का घर वापस आ जाना नहीं ठीक माना जाता। आई थिंक वहाँ पर पेरेंट्स का एम्पावरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझना ज़रूरी है कि बच्ची आपकी है, ज़िंदगी उसकी है। प्लीज़ उससे बात कीजिए। आपकी बेटी ने 200% इस रिलेशनशिप को दिया है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, उसे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। उसने अपनी
सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं, और अगर वो वापस आना चाहती है, अगर वो उस रिश्ते में नहीं रहना चाहती है, तो उसे समझिए और सपोर्ट कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वाओ, सुन के सच में बहुत अच्छा लगा। एंड आई विश कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। खैर, ज़्यादा सीरियस बात ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कुछ मज़ेदार या फिर कह सकते हैं अजीब डिवोर्स केसेस। अब शादी का लड्डू तो होता ही ऐसा है, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लिटरली ऐसा हुआ मेरठ यूपी में, जहाँ एक पति ने डिवोर्स फाइल किया अपने 10 साल की शादी को एंड करने के लिए, क्योंकि उसका दावा था कि उनकी पत्नी किसी तांत्रिक के कहने पर 4 लड्डू सुबह और 4 लड्डू शाम को खिलाती थी और बीच में कुछ खाने को भी नहीं देती थी। और एक बार संबल डिस्ट्रिक्ट यूपी में एक महिला ने अपने पति के अगेंस्ट डिवोर्स फाइल किया था, क्योंकि उसका पति उससे कभी लड़ाई नहीं करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, इतना ज्यादा प्यार कि वो उसके लिए खाना भी बना देता था, ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था, इतना प्यार करता था कि वो हजम ही नहीं कर पाई। अब बताओ कैसे कैसे किस्से होते हैं डिवोर्स के। वैसे डिवोर्स कह देने से ही नहीं हो जाता, उसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर, लॉयर्स को हायर करना, काफी खर्चे हैं भाई। तो समझे, लव इज प्राइसलेस बट डिवोर्सेस आर नॉट, सो प्लीज मैरी रिस्पॉन्सिबली। नाउ वी हैव विद अस मिस्टर कोविद, लॉयर, हाई कोर्ट। So sir, can you please throw some light about types of divorces and which one is easier or better? Basically, there are two types of divorce. When the two parties वो सोचते हैं कि हम आपस में नहीं रह सकते और म्यूचुअल डिवोर्स चाहते हैं, तो दैट इज अ बेटर एंड एन ईजी ऑप्शन, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैमिली कोर्ट में अपना केस डालते हैं, अर्जी देते हैं, और मोस्टली 2 महीने के अंदर आपका केस डिसाइड भी हो जाता है। म्यूचुअली तो इतना आसान है। बाकी जो असली जो चैलेंजिंग है वो है कंटेस्टेड डिवोर्सेस। तो इसमें कोई एक देना चाहता है, दूसरा नहीं देना चाहता, तो ये केसेस थोड़े लंबे भी खिंचते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। वैसे कॉमन रीजंस तो सबको पता है डिवोर्स के, पर यहाँ कुछ स्पेशल रीजंस भी है। सुनिए सुनिए। एंड देन देयर आर सम रेयर केसेस वेयर वन ऑफ द स्पाउस इज एब्सेंट फॉर 7 years, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। तो फिर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर पीरियड ऑफ 7 years, द कोर्ट कैन ग्रांट यू ऑन द ग्राउंड दैट स्पाउस इज एब्सेंस। एंड सिमिलरली कभी-कभी लोग संन्यास ले लेते हैं, रिनंसिएशन कर लेते हैं, अनाउंस कर देते हैं वर्ल्ड को, वर्ल्डली अफेयर्स को। तो इन दैट केस आल्सो द स्पाउस कैन फाइल फॉर डिवोर्स। वाह, ये कुछ नया था। थैंक यू मिस्टर कोविद फॉर योर टाइम एंड इनसाइट इनटू द टॉपिक। जब हम एक तरफ हैप्पीली एवर आफ्टर की बात करते हैं, जहां राजकुमार और राजकुमारी हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, वहीं रियल लाइफ में कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। तब क्या खुश रहने का अधिकार खत्म? अब हो ही गया मान लो डिवोर्स, आगे क्या? What about happily even after? So we have with us India's first conscious uncoupling coach, who is also known by the name of Divorce Doctor. She is Dr. Suchitra, a gynec and also the writer of the book Roadmap to Managing Divorce. So ma'am, please throw some light about conscious uncoupling. The idea is that a divorce traditionally is seen, and if you see the language also, at least in Marathi, so I'm a Maharashtrian, the name is called Ghatasphot. So it's like, it's like an explosion. It's like, so very negative kind of connotations. Or we say, shadi toot gayi. So all the words, language that we use is all very negative. Whereas for many, many women, especially those who are in either a toxic marriage or there is violence, or as you said, that's just unhappy. Kuch jam nahi raha hai. Why should we consider that as broken? Like, it's not a race, A marriage is supposed to help both people to be their best selves. And if that relationship isn't working out, it should be in fact easier for them to leave in a way that allows them both to be happy, and any children of that relationship or any extended family members who depend on them to also have a very conscious way of moving forward. So it is from this that the concept of happily even after, the idea being ki, your marriage may have ended but your life has not. And there is a lot more you can do even after the marriage has ended. So conscious uncoupling जो है उसमें as the word say, हमें consciously करना है, and you have to uncouple. So it's a much gentler word, like you're kind of uncoupling from something. The core of the work really is how to find emotional freedom, because legal issues के लिए तो अपना law है,
financial issues के लिए, you know, there are numbers. Like it's very clear कितना divide करना है, क्या percentage है. There's nothing much really, you know, negotiation happens. But despite all that, sometimes there's a lot of pain and trauma. So how do you help people to find that emotional freedom? There is a concept of something called a divorce hangover. 6 साल हो गए, 7 साल हो गए after divorce, but they're still not able to let go. You know, they're still angry. Yeah, they still feel that you know, मेरे साथ बुरा हुआ और my life is over. अब you know, how am I ever going to, like, I messed up my whole life, I wasted my life. All those kind of feelings. So to help people move beyond that, because at the end of the day, and this is one of the core teachings of conscious uncoupling, is that we are the source of our own experience. Conscious uncoupling, not just from partner after divorce. It can be used for parents, siblings, or any bad relationship to get back your emotional freedom. So dear society, एक शादी से निकलना कभी भी आसान नहीं होता. करेज और ट्रॉमा दोनों के बीच की लड़ाई में जब पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है ना, तब करेज को आगे लाना होता है टू टेल बस अब और नहीं. मैं जानती हूँ सब ये तक कह देते हैं तुम माँ हो, बच्चे का क्या होगा. इस पर एक माँ ने जवाब दिया था, अगर गलत को सहती रहूँगी तो शायद कहीं मेरा बच्चा ये ना सीख जाए कि गलत सहना ही सही है. लड़की होके शादी कैसे तोड़ सकती हो तुम? भूलो नहीं, तुम एक लड़की हो. इस तरह के सवाल सदियों से हमारा पीछा करते आए हैं और शायद करते रहेंगे. पर अब समय है बात करने का. और फिर भी अगर कोई बोले लेडीज ओके, तो याद है ना जवाब क्या देना है? चुप. ओके लिसनर्स, तो इसी के साथ खत्म होता है ये एपिसोड और साथ में लेडीज होके हॉ का सीजन 1 भी. पर आप लोग अपने व्यूज, एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक शेयर करते रहिए. आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर @offspin_media friends, @soulfulsakshi and also @ladieshokehaw. You can also use #ladieshokehaw, that is LADIESHOKEHAAAW. Okay then, bye bye, take care and जल्दी मिलते हैं सीजन 2 में. आप सुन रहे थे लेडीज ओके an Offspin original, written and hosted by Sakshi Sharma, post production by the Offspin team, produced by Offspin Media Friends. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. It may also contain incidents that mention or describe mental health issues, casteism, suicide, and violence. Listeners are advised to use their discretion.